हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रुप गाइड। ये कंटिन्यूशन है हमारा पहले लेक्चर का। पहले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था मैथमेटिकल टूल्स यूज्ड बाय परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इन जेईई सिलेबस। ओके, तो उसका कंटिन्यूशन है। लिख लो कि जो एनसीआर होता है वो NCN-R के बराबर होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल को पता होगा, जिन्होंने पढ़ रखा होगा। जो फ्रेशर्स हैं, जो 11th है, उन्होंने पहली बार पढ़ा होगा, उनको अजीब सा लग रहा होगा, तो देख लेते हैं। बेसिकली 7C3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो n की जगह n ही रहेगा। n-r मतलब 7 - 3 4। तो ये दोनों इक्वल होते हैं। विश्वास नहीं हो रहा, कैलकुलेट करके देखो। दिस इज ओनली फॉर फ्रेशर्स, इनको फील चाहिए। 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ऑलमोस्ट सेम। ओके, the multiplication doesn't matter, the answer is same. Okay, so remember this formula, what NCR is equals to NCN-R. रिमेंबर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को रिड्यूस करने में भी यूज़ होता है। ठीक है ना। तो कुछ होमवर्क है जो आप लोग ट्राई कर सकते हो घर में। इवेल्युएट, क्वेश्चन इज इवेल्युएट नंबर ए इज 5C3, बी 10C3, सी 100C47 minus 100C53. Okay, now so we are starting now chapter permutation and combinations. So in the previous lectures or previous topics, we have read about the mathematical tools which are going to use in this chapter. So you must be solving the questions like 5C3 which I have given in earlier lecture. So what is actually NCR is? You must be wondering, what is this and what is this? Okay, so you are solving the questions related to it, like calculate 100C47. What you must be wondering, exactly what's the meaning of it, what it means, what is the use of it, and why is there need of this tool to solve the questions of permutation and combinations. So see, write it on a notebook that NCR is equals to number of ways to select R objects out of n distinct objects for a specified unique purpose. You all must be wondering, what's the meaning of this specified unit purpose, and many of you will ignore it like, what's the bullshit is this? Okay, but for sure 100% it is the, actually, it is the what, we can say it is a core of the chapter. Okay, by using this sentence, the J examiner will trap you in the questions because you don't know the exact meaning of this unique purpose. It is very important, which I'll be discussing in upcoming questions in upcoming lectures. So first of all, we will study about what is NCR. Okay, so NCR is basically number of ways to select R objects out of n distinct objects. Okay, एंड अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज को हम लोग एनसीआर कहते हैं। बेसिकली एनसीआर क्या करता है, ये एक फंक्शन है। ठीक है ना, एनसीआर क्या है, एक तरीके का फंक्शन है। ठीक है ना, इसमें अगर आप एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट डालते हो और अगर आपको आर सेलेक्ट करने हैं, तो ये आपको नंबर ऑफ वेज निकाल के दे देता है। बेसिकली एक फॉर्मूला है। ठीक है ना, समझ के हो गया आप। ठीक है ना, तो जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जैसे 100C47 कैलकुलेट करते हैं जो हम लोग, ठीक है ना, जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं 10C2, ठीक है ना, ये ठीक है ना। तो हम लोग बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं कि 100 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, नॉट सेम ऑब्जेक्ट,
हर एक ऑब्जेक्ट अलग अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। सेम के लिए एनसीआर बना ही नहीं है, सेम के लिए परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, उसके लिए हम लोग को केसेस बनाने पड़ते हैं, उसके लिए सॉल्व करना पड़ता है, जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। बट जो एनसीआर है वो सेम ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं बना है। एनसीआर इज मेड फॉर n distinct objects. It is written in its definition itself. Okay, सो ये बेसिकली कहना क्या चाहता है कि 100 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से हम लोग को 47 सेलेक्ट करने हैं, उसके नंबर ऑफ वेज निकाल के ये दे देगा 100C47। 10C2 क्या है कि ये 10C2 एक नंबर ऑफ वेज हैं जिनसे हम लोग 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है ना, तो आप निकाल सकते हो 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। सो बेसिकली 10 into 9 into 8 factorial 2 factorial, basically 2 factorial is 2 only, and 8 factorial 5, so 9 5s are 45. Okay, so we can say there are 45 ways we can select 10 distinct objects. We can select 2 objects from 10 distinct objects. Okay, so 45 ways होंगे, इसमें अभी कोई भी कंडीशन अप्लाइड नहीं है। सिंपल हम लोग को 10 ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, यहाँ पर 10 ऑब्जेक्ट्स ये पड़े हैं, इनमें से सपोज 2 सेलेक्ट करने हैं, तो 2 सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, तो बेसिकली वो बता रहा है ये हमारा 10C2, वो हम लोग को बता रहा है। ठीक है, बेसिकली द होल चैप्टर ऑफ PNC in our J syllabus is divided into 3 parts. First is selection, second is shuffling, basically shuffling means arrangement, or third is distribution. Okay, so we will first read selection in the next lecture, so get ready for that. Okay, before that we will study the fundamental ways of counting, because it is a basic of this chapter. Then we will start selection. So in next lecture we will start fundamental ways to count. Next lecture बेसिकली बता देता हूँ क्या कहता है कि फंडामेंटल वेज ऑफ काउंट मतलब व्हेन टू ऐड एंड व्हेन टू मल्टीप्लाई, कब ऐड करना है कब मल्टीप्लाई करना है, वो हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब टू ग्रुप कैट एंड लाइक। थैंक यू।